तो स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन आ चुका है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 ही पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन है एमएमपीआई का मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। भाई बुद्धि परीक्षण के लिए तो इसका प्रयोग नहीं होता, इसका प्रयोग तो व्यक्तित्व परीक्षण के लिए होता है, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए, इसलिए काटना पड़ेगा। रुचि परीक्षण के लिए भैया रुचि परीक्षण माला का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग थर्स्टन, कैली आदि के लिए करते हैं। स्ट्रॉन्ग इन्वेंट्री का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हटाना पड़ेगा। नैदानिक परीक्षण 100% क्लिनिकल डायग्नोसिस, अरे भैया यहां पर एमएमपीआई का संदर्भ जो है वो हाथवे और मैकिनले से है, हाथवे व मैकिनले, याद रखो लड्डुओं। हाथवे और मैकिनले बताते हैं, ये बताना चाहते हैं, ठीक है ना, बताना चाहते हैं कि मनोरोगी प्रवृत्तियों का पता लगाने के लिए प्रमुख रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सी को लॉक करना पड़ेगा। राधे, स्वागत अभिवादन मेरे बच्चों का, प्यारे लाडलों का। तो देखिए यहां पर शैक्षणिक निर्धारण का मतलब तो शैक्षणिक लब्धि का संबंध होता है, इसको बिल्कुल हटा दो। ठीक है ना, पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्लास आपकी पढ़ने की होती है, तो इसका संबंध शैक्षणिक क्षेत्र से होता है। और अभिक्षमता पूर्वानुमान की बात करोगे तो भैया ये एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है। सर स्पेशल टीचर का वैकेंसी आया है, बिल्कुल आया है, 100% आया है। कल बात करेंगे इन सब के बारे में, कल फ्री माइंड से बात करनी है आपसे बहुत सारी, है ना, फ्री माइंड से। चलो, झूठ पैमाने लाई स्केल पर उच्च स्कोर का क्या संकेत होता है। व्हाट डज ए हाई स्कोर ऑन ए लाई स्केल इंडिकेट। व्यक्ति ईमानदार है, व्यक्ति रक्षात्मक है, व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति चिंतित है, व्यक्ति रचनात्मक है। झूठ पैमाने पर उच्च स्कोर का क्या संकेत होता है। बड़ा सुपर क्वेश्चन है माय डियर, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो भाई क्लास को, मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे जिगर के टुकड़ों, फटाफट। है कि झूठ का पैमाना पर उच्च स्कोर का क्या अर्थ होता है भाई। अगर आप लाइव यानी आप झूठ को डिटेक्ट कर रहे हो और उसमें उच्च स्कोर की बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ। अरे भैया मान लीजिए मुझे आपकी झूठ पकड़नी है, मेरे पास ऐसा एक डिटेक्शन है जिससे हम अपनी भाषा में, यहां पर हमारे मनोविज्ञान में झूठ का पता लगाने की एक विधि भी है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, हमने ऑलरेडी डिस्कस की है ना। पॉलीग्राफ, किसका उपकरण का प्रयोग होता है, पॉलीग्राफ का उपकरण का प्रयोग होता है। ठीक है ना, बिल्कुल, अब तैयार रहो, एस्टेट आएगा, 100% आएगा। आप ये फालतू की बकवास छोड़ो। तो देखो यहां पर झूठ को पहचानने के लिए, झूठ की पहचान के लिए, झूठ की पहचान हेतु पॉलीग्राफ, किसका बेटा, पॉलीग्राफ उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किसका मेरे लाडलो, पॉलीग्राफ का। एक प्रश्न तो यहां क्लियर हो गया, लेकिन बात मैं कर रहा हूं उच्च स्कोर का क्या। अरे यार झूठ का पैमाना अगर मापना चाहते हो तो उच्च स्कोर देना चाहते हो जिससे कि व्यक्ति डिफेंसिव कॉन्सेप्ट में आ जाए, व्यक्ति रक्षात्मक अवधारणा के अंदर चला जाए, इसलिए उसका संबंध हाई स्कोर से जोड़ा जाता है। जब आप झूठ का पता करना चाहते हो तो
ठीक है ना, बहुत सिंपल सा है। झूठे स्केल पर जब भी हम उच्च स्कोर दर्शाता है तो व्यक्ति अपने को अच्छा दिखाने की, बहुत बेहतर दिखाने की कोशिश करता है। इसी को हम व्यक्ति रक्षात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ईमानदार है तो ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा। बुद्धिमान है, ये भी बुद्धिमानी से यहां झूठ का कोई संबंध नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, यहां पर ये चिंतित है, चिंतित इसका संबंध चिंता विकार से है, एंजाइटी डिसऑर्डर से है। रचनात्मक इसका संबंध क्रिएटिविटी से है। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल मेरे लाडलो प्यारे बच्चों, जिगर के टुकड़ों, क्लास को लाइक शेयर तो है ना करते हो तो शिद्दत से किया करो, जिससे हमारा भी दिल गार्डन गार्डन हो और आपका तो हम कर ही देंगे। आप टेंशन ना लो बस, है ना। ये जिम्मेदारी तो हमने ले ली है, आपके सारथी बन गए, अब तो मंजिल तक ले जाकर छोड़ेंगे। ये जिद भी है, ये कसम भी है, ये वादा भी है, ये इरादा भी है, ये संकल्प भी है और ये मोहब्बत भी है ना। क्लियर है ना। चलो रीना जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? बड़ा गजब का प्रश्न है यार। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट मींस क्या होता है? परीक्षण सिद्धांत पर आधारित है, परीक्षण व्यक्तियों की तुलना समूह से करता है, परीक्षण अभिक्षमता पर आधारित होता है, परीक्षण हमेशा प्रोजेक्टिव होता है, परीक्षण व्यक्ति परक है। बड़ा गजब का प्रश्न पूछा है भाई। बिल्कुल क्लास को शेयर कर दो। मैंने कहा था ये वाली क्लास आपकी जिंदगी की क्लास होती है बेटा। किसकी क्लास होती है? जिंदगी की क्लास होती है। मैंने आपको कितनी बार समझाया, कितनी बार समझाया कि जब नॉर्म का प्रयोग होता है तो समझ जाओ इसका मतलब होता है तुलना करना। क्या होता है? यानी आपका मानकीकरण जो होता है ना, मानकीकरण, ठीक है ना, मानकीकरण। और नॉर्म का अर्थ यही तो होता है, मानकीकरण। और मानकीकरण का संबंध किससे होता है? हमेशा तुलना से होता है। किससे होता है बेटा? तुलना से। तो टेस्ट कंपेयर्स इंडिविजुअल टू ग्रुप, यानी जब व्यक्ति का तुलना दूसरे लोगों से, समाज के लोगों से की जाती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अभिवादन आप सभी का। बहुत सारा प्यार हमेशा मिलता रहता है हमको। हाँ, कभी कभी कंजूसी कर लेते हो ना, तो ये मत किया करो बस। ये वादा है, पक्का वादा है। अगर आपने किसी भी ग्रुप में क्लास को शेयर किया तो कोई आपको गाली नहीं देगा, वो आपको थैंक्स कहेगा, वो आपको दिल से हार्टिएस्ट थैंक्स कहेगा। इसलिए मित्रों, आप कंजूसी मत किया करो, कम से कम मेरे लिए तो, है ना। तो बी को लॉक कर दो, आंसर बी हो जाएगा। देखो, परीक्षण सिद्धांत पर आधारित इसको हम बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि नॉर्म टेस्ट तुलना करता है, ना कि सिर्फ सिद्धांत देता है। ठीक है ना कि सिर्फ सिद्धांत देता है। इसीलिए इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है मित्र। अच्छा, थैंक यू सो मच मेरे लाडले जिगर के टुकड़ों। ऐप भी पर कर दिया है, फेसबुक पर भी कर दिया है, शाबाश। तो परीक्षण अभिक्षमता, ये तो डीएटी परीक्षण तो बिल्कुल अलग होता है, जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन में, भविष्य में इंजीनियर, सिपाही, खिलाड़ी, पहलवान, मुक्केबाज, आतंकवादी, जो कुछ भी बनेगा वो उसकी अभिक्षमता पर निर्भर करता है। और प्रोजेक्टिव टेस्ट हमेशा व्यक्तित्व परीक्षण को मापते हैं, व्यक्तित्व का मापन करते हैं सीएटी, टीएटी, आईबीटी। सर साउंड नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मैंने टेस्ट किया है, वो तो मैं कंटिन्यू सुनता हूं, है ना। सब्जेक्टिव का मतलब तो आत्मपरक होता है। ठीक है ना। चलो, तो बी को लॉक कर दिया। अगला प्रश्न पढ़ो। अरे भाई, निम्न में से कौन सा बुद्धि का गैर मौखिक, खतरनाक प्रश्न पूछा है, परीक्षण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस? स्टैनफोर्ड बिने, WAIS, कोहो ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, MMPI या 16PF? सुपर डुपर क्वेश्चन है। वेरी गुड इवनिंग, वेलकम, अभिनंदन, स्वागत मेरे लाडलों का, जिगर के टुकड़ों का, प्यारे प्यारे भावी भावी शिक्षकों का। बड़ा गजब का क्वेश्चन है। बताओ। देखो भाई, सुपर क्वेश्चन है। अब प्रश्न आपने बिल्कुल 100%
गैर मौखिक का मतलब क्या हो गया? जो गैर मौखिक है यानी अशाब्दिक है। गैर मौखिक का मतलब अशाब्दिक परीक्षण है पूछ रहा है ना? अशाब्दिक। स्टैनफोर्ड तो ये तो मौखिक और गैर मौखिक दोनों होता है, मौखिक व गैर मौखिक दोनों हैं, ठीक है ना? WAIS ये सिर्फ मौखिक होता है, ये सिर्फ मौखिक होता है, शाब्दिक होता है। लेकिन ये अगर बात करें ना तो ये केवल गैर मौखिक है, ये केवल गैर मौखिक है यानी अशाब्दिक है, नॉन वर्बल है मेरे लड्डुओं, ठीक है ना? और MMPI 16PF ये तो व्यक्तित्व के परीक्षण है भैया। क्या गलती कर बैठे हो? दिल गलती कर बैठा है, आंसर सी कर दो। अगला क्वेश्चन पढ़ो। सर मैंने शेयर कर दिया है, आप तो हमारे जिगर के टुकड़े हैं, प्यारे प्यारे लाडले शिक्षक हैं, है ना? जो हमारी बात को समझते हैं ना, वो हमारे दिल की आवाज को सुन लेते हैं, और जो सुन लेते हैं ना वो हमारे सबसे प्रिय होते हैं, हमारे सबसे निकट होते हैं, ठीक है? और उनकी बात ही कुछ अलग है। प्रदर्शन आधारित परीक्षण का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? अरे भाई, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट, बोलो बेटा। रोरसा इंक ब्लॉक टेस्ट, MMPI, WAIS, इंटरेस्ट इन्वेंटरी, रुचि परीक्षण, NEOPIR। लड्डुओं बता दो, सुपर क्वेश्चन का सुपर आंसर दे दो, मजा आ जाएगा, दिल हो जाएगा गार्डन गार्डन, ठीक है? वेलकम सभी मित्रों का, प्यारे प्यारे शिक्षकों का बहुत बहुत अभिवादन है। अच्छा एक बात बताइए, गजब का क्वेश्चन है क्योंकि खोपड़ी लगानी पड़ेगी इस प्रश्न में, और बिल्कुल मेरे कुछ विद्यार्थियों ने तो सुपर आंसर दिया है। मौसम का मिजाज अभी भी ठीक नहीं है, हाँ वो तो है ही। WAIS वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है, कितनी प्यारी बात है। ये तो व्यक्तिगत परीक्षण होता है, आपसे पूछा है प्रदर्शन आधारित। अच्छा एक बात बताओ, हम बताते हैं आपको, ये तो क्या है? स्व प्रतिवेदन है, स्व प्रतिवेदन है, ठीक है ना? तो इसमें तो प्रतिवेदन है, तो इसमें तो कोई प्रदर्शन होता ही नहीं, गलत बात है, बिल्कुल नहीं होता। हम आपसे नाराज कैसे हो सकते हैं? आपसे नाराज हम कभी नहीं होंगे, जिंदगी में भी नहीं। आप तो हमारे प्रिय लाडले शिक्षक हो। WAIS ये व्यक्तिगत परीक्षण है, इसमें भी यहां पर अपने आप का कंसेप्ट होता है। इंटरेस्ट ये तो रुचि परीक्षण, ये तो आपकी पसंदगी नापसंदगी पर डिपेंड करता है, तो ये भी आपका इंटरनल पार्ट हो गया। और NEOPIR ये भी भैया शारीरिक संवेदनाओं से संबंधित, जैविक संवेदनाओं की बात करता है, इसीलिए इसका संबंध भी हो गया। लेकिन इसमें रोरसा इंक ब्लॉक टेस्ट में बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कार्ड्स पर बने बने शाही के धब्बों युक्त आकृतियों को पहचान कर बताते या प्रदर्शन करते हैं। ऐसे पढ़ लो, जिंदगी में भूलने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए संजू सर तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। धन्यवाद। जी हाँ भाई, मुस्कुराना तो फितरत है हमारी, ठीक है? चलो, तो समझ में आ गया। आंसर क्या दे दिया? रोरसा। भैया ये तो पंचकारक मॉडल है, उड़ा दो। ये रुचि परीक्षण आंतरिक है, ये भी व्यक्तिगत है, ये भी स्व की बात करता है। इसमें बच्चों से प्रश्न पूछते हैं और बच्चे उसका उत्तर देते हैं। क्या देते हैं? उत्तर। क्या कहा भाई? अरे सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, पित्त कफ से क्वेश्चन भी करवाएं सर। अरे माय डियर,
गजब का समझा रखा है। हाँ, मुस्कुराने की वजह तुम हो, तुम ही तुम हो। चलो, तो ए को आंसर कर दिया। अगला क्वेश्चन, किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण की आंतरिक संगति, इंटरनल कंसिस्टेंसी मापने के लिए सबसे उपयुक्त सांख्यिकी विधि कौन सी है? बोलो। पियर्सन है संबंध, X2 परीक्षण, क्रॉनबाख अल्फा परीक्षण, एनोवा परीक्षण या प्रतिगमन विश्लेषण? बताओ सर। पियाजे और वाइगोत्स की थ्योरी से क्वेश्चन लाएं प्लीज। ठीक है, डन डना डन डन का निश्चित रूप से फ्रायड भी लाएंगे, पियाजे भी लाएंगे, अरे सब लाएंगे। आप काहे को टेंशन करते हो? बस आप तो ये संख्या जो है ना, ये जिंदगी एनर्जी है हमारी। वेलकम, स्वागत, अभिवादन। चलिए मित्र, अगला क्वेश्चन बहुत सुपर है और इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या दिया है? देखो भाई, जब बात करें यहां पर, इसका संबंध सह संबंध दिया है, यानी दो वेरिएबल्स के बीच, दो अवधारणाओं के बीच ये संबंध को डिफाइन करता है, इसीलिए बिल्कुल वेलकम है। अच्छा, बिल्कुल संध्या जी, बिल्कुल आप ले सकते हैं। ये हमारा नंबर है 9694164171। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ऐप है बेटा पढ़ाई 360, पढ़ाई PADHAI 360। ठीक है ना? यहां पर आपको लाइव बैच मिलेगा और लाइव बैच में भी क्या मिलेगा पहले समझ ले। पहले बेटा एमसीक्यू और पीवाईक्यू का स्पेशल बैच मिलेगा। ठीक है, दूसरा मिलेगा थ्योरी का बैच। मतलब दो बैच तो आपको लाइव मिलेंगे, प्लस दो बैच रिकॉर्डेड मिलेंगे। दो बैच सब बच्चों को रिकॉर्डेड मिलेंगे 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 मिलेंगे। ठीक है, प्लस नोट्स मिलेंगे भैया, और प्लस मिलेंगे 4000 प्लस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, और वैलिडिटी मिलेगी तुम्हारी एग्जाम तक। कब तक? एग्जाम तक। ठीक है ना? दोनों का काम एक से हो जाएगा। आदाब, वेलकम, स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कैसे हैं? चलिए, तो देखो, पियर्सन का मतलब दो विचारधाराओं में सहसंबंध को दर्शाता है, इसीलिए इसका संबंध निश्चित तौर पर सांख्यिकीय विधि से नहीं है, आंतरिक संगति से इसका संबंध बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं X2 परीक्षण की। बेटा सी स्क्वायर, यह दो वर्गीय डेटा के बीच संबंध मापता है। दो वर्गीय डेटा के बीच समझाया था, दो वर्गीय डेटा के बीच संबंध मापता है, के बीच संबंधों को मापता है, संबंध मापन करता है ये सी स्क्वायर। कौन? सी स्क्वायर टेस्ट। ठीक है ना? अच्छा, क्रॉनबाख अल्फा की बात करें, अगर बिल्कुल ओल्ड स्टूडेंट्स का कब तक है? जब तक एग्जाम होगा तब तक है सबका। जी हां, बना दिया है, ग्रुप बना दिया है सबका। हाँ, यह इंटरनल कंसिस्टेंसी की आंतरिक संगत विधि है। कौन सी? अरे भैया क्रॉनबेक अल्फा। कौन सी है? क्रॉनबेक अल्फा है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर क्या है माय डियर? इसीलिए आंसर सी कर दो। अच्छा, एनोवा परीक्षण क्या है, इसकी भी बात कर लें तो यह समूहों के बीच अंतर को बताता है। यह किसको बताता? डिफरेंस को, है ना? यह अंतर बताता है, समूहों के बीच अंतर बताता है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, या जो लिख रहे हैं वो लिख लेना। ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं क्या? अच्छा, आपको भी ऐड नहीं किया? ठीक है भाई, ठीक है। ओ माय गॉड, अभी जो भी रह गए हैं ना उनको भी ऐड कर लेंगे। अच्छा, प्रतिगमन विश्लेषण तो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यह भविष्यवाणी के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? भविष्यवाणी के लिए प्रयोग होता है। इसका संबंध भविष्यवाणी के लिए प्रयोग होता है। तो कितना आसान सरल हो गया। ठीक है, तो आंसर सी को लॉक करो। अगला प्रश्न पढ़ो,
किस प्रकार का परीक्षण अधिकतम प्रदर्शन को मापने के लिए बनाया गया है? अधिकतम प्रदर्शन को मापने के लिए विच टाइप ऑफ टेस्ट इज डिजाइन टू मेजर मैक्सिमम परफॉर्मेंस? बताओ। प्रोजेक्टिव परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, गति परीक्षण, रुचि परीक्षण और स्व रिपोर्ट सूची। बताओ माय डियर। यार मुझे उसमें ऐड करना नहीं आ रहा है ना, तो वो कल सीख लूंगा मैं, ठीक है। अरे नहीं भैया, कोई फीस नहीं है हमारे लाडलों के लिए, हमारे जिगर के टुकड़ों के लिए। अच्छा, देखो आपसे पूछा क्या है? अधिकतम प्रदर्शन, मैक्सिमम परफॉर्मेंस। एक बात बताओ, कम समय में, कम समय में तीव्रता से क्वेश्चंस को हल करना, इसका मतलब आपकी परफॉर्मेंस नंबर 1। इसका मतलब आप सुपर डुपर, इसका मतलब आप गजब के विद्यार्थी, ठीक है ना। चलिए, तो देखो भाई, आंसर गति परीक्षण हो जाएगा ना यार, स्पीड टेस्ट। कम समय में अत्यधिक गति होना, सर्वाधिक गति होना। अच्छा, जिनको भी ऐड होना है ना, अरे मेरे लड्डुओं, जिनको ऐड होना है मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देना, 9829877292। ठीक है भैया, इस नंबर से ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, चैनल है, संजय सर साइकोलॉजी के नाम से। हाँ, ये तो भाई कुछ भी कर सकती है, इसका काम खतरनाक है। ये तो कभी कभी सिस्टम को आउट ऑफ सर्विस ले जाती कई बार, है ना। तो गति परीक्षण, हाँ समझ में आया। अब हमें बोल रही है पागल हो गए हो क्या, यह व्यक्तित्व को मापता है, प्रदर्शन को नहीं। कौन? प्रोजेक्टिव टेस्ट, ये तो व्यक्तित्व मापन है। प्रोजेक्टिव सीएटी टीएटी, ये तो व्यक्तित्व मापन की विधि है, प्रदर्शन परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है। अच्छा, अभिक्षमता परीक्षण की बात करो तो ये संभाव्यता, संभाव्यता को मापता है कि जिंदगी में आगे चलकर इंजीनियर बनोगे, सिपाही बनोगे, खिलाड़ी बनोगे, गुंडे बनोगे, मवाली बनोगे, आतंकवादी बनोगे, क्या क्या बनोगे यार, उसी की बात करता है। गति परीक्षण बेस्ट है। रुचि परीक्षण की तो पसंदगी और नापसंदगी का संबंध है, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस, ठीक है ना। तो रुचि का मतलब आपकी प्राथमिकता क्या है, आपकी पसंदगी क्या है, आपकी नापसंदगी क्या है ना। खतरनाक है। और स्व रिपोर्ट सूची क्या कहती है, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री क्या कहती है? भैया ये आत्म मूल्यांकन की बात करता है। सर आपका टेलीग्राम चैनल संजय सर साइकोलॉजी है मेरे बच्चे, संजय सर साइकोलॉजी हमारा टेलीग्राम चैनल है, और व्हाट्सएप ग्रुप भी संजय सर साइकोलॉजी के नाम से है। दोनों को ज्वाइन कर लो, फटाफट कर लो फिर, क्योंकि कुछ नया नया एग्जाम के टाइम पर वही तो मसाला मिलेगा आपको, जो करंट वाला मिलेगा, खतरनाक, जाते ही ठोक देना उसको, ठीक है ना। चलिए, सी को लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न पढ़ो। अरे देखो 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 क्या है प्रश्न, निम्न में से कौन सा परीक्षण मानदंड संदर्भित, मानदंड संदर्भ क्राइटेरियन रेफरेंस्ड है? बुद्धि परीक्षण, बोर्ड परीक्षण, रुचि परीक्षण, रोडसा परीक्षण, सेट। बताओ, सुपर क्वेश्चन है, अच्छा परीक्षण है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है जी। सर, किस्त में पैसा कितने दिन बाद देना पड़ेगा? वो तो बात कर लेंगे अपन, काहे की टेंशन करते हो सर। पेड बैच के लिए ये सब लोग ऐड हो सकते हैं क्या? अरे बिल्कुल हो सकते हैं भाई, आप हो सकते हैं माय डियर, ऐसा कुछ नहीं है, सभी बच्चे हो सकते हैं। अरे किसी को रोक टोक नहीं है भाई, सब हो जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे सभी लाडले प्यारे जिगर के टुकड़े बच्चे हैं, है ना, हमारे प्यारे प्यारे भावी शिक्षक हैं। भले ही आप क्लास को शेयर करो ना करो, ये आपकी हेडेक है भाई। आप हमें कितना प्यार देते हो, कितना सहयोग देते हो, कितना कोऑपरेशन है, कितना कंट्रीब्यूशन है, ये आप पर छोड़ दिया हम लोगों ने। बाकी तो मर्जी आपकी है, जिंदगी आपकी है, निर्णय भी आपका है, लेकिन निश्चित तौर पर, है ना,
इसका संबंध आपके बोर्ड एग्जाम से होता है। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है? मानदंड संदर्भित परीक्षण होता है, क्राइटेरिया होता है। क्या होता है? क्राइटेरिया। बिल्कुल 100%। वाह, बी परफेक्ट आंसर दिया है सर। हाँ, वो टेलीग्राम पर क्विज भी करवाएंगे अपन, जरूर करवाएंगे, है ना यार? ये बात ठीक है, टेलीग्राम पर क्विज करवाना शुरू कर देते हैं अपन, कल से सब कुछ करते हैं, ठीक है ना यार? ये होगा क्या भाई, बोर्ड परीक्षा में माना माना कि 33% अंकों पर अंकों पर अंकों पर पास होना है ना? पास होना है, तो ये क्या हो गया? ये मानदंड हो गया निर्धारित। क्या हो गया? मानदंड निर्धारित हो गया। पास या फेल होता है, हाँ जो भी होता है, एक मानदंड का निर्धारण बोर्ड की एग्जाम के आधार पर हो जाता है। तो भैया आंसर ये हो गया। अच्छा, ये तो बुद्धि को मापता है, ये आपकी रुचि का मापता है, ये व्यक्तित्व का मापन करता है। और अगर सेट की बात करो तो ये भी क्या होता है? यह नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है। ये कैसा होता है? ये क्राइटेरियन रेफरेंस नहीं होता, ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है, ठीक है? बहुत दिन बाद क्लास में ऐड हुई, ओ माय गॉड। 1-2 को ग्रुप का एडमिन बना दीजिए सर। सर जी टेलीग्राम टेस्ट, ठीक है, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा, प्रॉमिस के साथ मिलेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी संजय सर साइकोलॉजी है, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी संजय सर साइकोलॉजी है, ठीक है? चलिए, राधे राधे, अभिवादन। अगला प्रश्न पढ़ो मेरे दोस्त। जब परीक्षण स्कोर को रैंक क्रम में व्यक्त किया जाता है तो कौन सा मापन स्तर प्रयोग होता है? जब आप परीक्षण स्कोर को रैंक क्रम में व्यक्त करते हो तो क्या होता है? कौन सा मापन स्तर? भैया ऐसे प्रश्न अगर पढ़ लोगे ना, मैं कहता हूं आप जाके देखना, आप देखना सर पीएचडी में बिजी हो गई थी, ओ माय गॉड। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं माय डियर, ये हमारे भाई क्या कर सकते हैं। वेलकम वेलकम, स्वागत, अभिवादन। अरे बहुत सारे विद्यार्थी हैं हमारे पीएचडी स्कॉलर्स, और 9th 10th के ऑलरेडी टीजीटी टीचर्स, कितने सारे विद्यार्थी हमारे पेड बैच में जुड़े हुए हैं। इवन ऐसे विद्यार्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी स्कूल्स में पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर, संविदा पर गेस्ट फैकल्टीज के रूप में कार्यरत हैं, और वो बिंदास पढ़ाते हैं, गजब का पढ़ाते हैं साइकोलॉजी, बड़ी खुशी मिलती है ना? चलो तो बताओ, नाममात्र का स्केल, क्रमिक स्केल, क्वेश्चन क्या पूछा है? अंतराल स्केल, अनुपात स्केल और श्रेणी स्केल। कितना सरल प्रश्न है, इतना सरल भी कभी कोई होता है क्या? जब प्रश्न में ही दिया है यहां पर क्रम, रैंक का मतलब क्रम ही तो होता है, तो भैया क्रमिक स्केल के पास जाना पड़ेगा ना, ऑर्डिनल स्केल। किसके पास जाओगे? ऑर्डिनल स्केल के पास जाओगे, क्योंकि इसमें वर्गीकरण होता है, क्रम नहीं होता। संजय सर साइकोलॉजी सर्च करने पर, माय गॉड क्या लिख दिया? टेलीग्राम पर ऐड कैसे होना है संजय सर? साइकोलॉजी सर्च करने पर ही आया? कुछ भी आ जाएगा, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा, 100% आएगा। अच्छा, ये तो वर्गीकरण करता है, विश्लेषण करता है ना, क्रमबद्ध तरीके से नहीं होता। अंतराल स्केल, देखो ये इंटरवल जो स्केल होता है ना, अंतराल स्केल, ये बराबर अंतर लेकिन कोई शून्य नहीं है, ये बराबर अंतर में को डिफाइन करता है, ठीक है ना, शून्यता की बात नहीं करता। अनुपात, इसमें सच्चा शून्य होता है, मतलब बिल्कुल अनुपात, रेशो वाला, ठीक है ना। और श्रेणी स्केल की बात करो तो श्रेणी स्केल में यह वैज्ञानिक स्केल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलो तो बी को लॉक कर दिया आपने। अगला प्रश्न पढ़ो डियर। निम्न में से कौन सा इप्सेप्टिव, वाह, इप्सेप्टिव स्कोरिंग का उदाहरण है? इप्सेप्टिव स्कोरिंग, एग्जाम्पल ऑफ इप्सेप्टिव स्कोरिंग, बुद्धि परीक्षण,
पर्सनैलिटी इन्वेंटरी विद फोर्स्ड चॉइस, सेट, जीआईआर, ये तो नॉर्म रेफरेंस्ड है, जीआरई, कैरियर अभिक्षमता परीक्षण, कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट। बताओ, जल्दी जल्दी बता दो। और देखो, संख्या बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। देखो, इसमें होता क्या है, इस परीक्षण में व्यक्ति के सामने बहुत सारे विकल्प दिए गए होते हैं, उनमें से उसे एक सही और बेहतर विकल्प को चुनना होता है ना। उनमें से एक सही और बेहतर विकल्प को चुनना होता है जो स्वयं से तुलना करे। मान लीजिए मेरे सामने 4 ऑप्शन दे दिए, है ना, और मैं मेरे अकॉर्डिंग कौन सा है, मतलब मेरे व्यक्तित्व पर कौन सा सटीक बैठता है, उसको ही तो मैं चुनाव करूंगा। सीधी सी बात है। अरे भाई, आपके पास शादी के 4 ऑफर आ गए, ठीक है ना, अब चारों में से आपको चुनना तो एक ही है ना, या चारों से मन तो कहेगा चारों को ही पा लेता हूं, ठीक है ना, लेकिन चुनाव एक का करना है, हमने ऑप्शन दे दिया आपको। तो ऐसी स्थिति में आप अपने हिसाब से व्यक्तित्व सूची में सटीक बिठाओगे उसको, है ना। बाध्य विकल्प होगा निश्चित तौर पर। इसी को कहते हैं, बुद्धि परीक्षण का संबंध इससे दूर दूर तक भी नहीं है, क्योंकि यह तो बुद्धि परीक्षण तो मानकीकृत स्कोर होता है। वेलकम मेरे लाडलो प्यारे बच्चों, भावी शिक्षकों। जल्दी से क्वेश्चन सेट कब तक मिलेगा? माय डियर, कितना सारा एप्लीकेशन पर डाल दिया है, आप पढ़ो तो सही, ठीक है ना, आप पढ़ो तो सही। हाँ, कई बार जिंदगी में मजबूरी, ये देखो, हमारी मजबूरी के मारे लोग हैं, मजबूरी के मारे लोग कितने खतरनाक हैं। कभी कभी तो दिल का दर्द बाहर आ ही जाता है। वेलकम, स्वागत, अभिवादन सभी का। पूजा, ठीक है, ओके ओके, डन डन डन। देखो, ये दोनों नॉर्म रेफरेंस्ड है, ये दोनों क्या है, नॉर्म रेफरेंस्ड है, ठीक है, ध्यान रखना। और कैरियर अभिक्षमता की बात करो तो यह विभिन्न स्कोर देता है, एक्सेप्टिव नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, डन। तो बी को लॉक कर दीजिएगा। गति परीक्षणों के लिए सबसे उपयुक्त विश्वसनीयता की विधि कौन सी है? विच रिलायबिलिटी मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्पीड टेस्ट? अर्ध विभाजन विधि, परीक्षण पुनः परीक्षण विधि, समानांतर रूप विधि, क्रॉनबैक अल्फा परीक्षण विधि, इंटररेप्टर विश्वसनीयता। बताओ आंसर क्या दिया है मेरे मित्रों? किसके लिए दिए हैं? ओ माय गॉड, ये तो दिए हैं चॉकलेट खाने के लिए, ठीक है ना। समय के अंतराल पर एक जैसे परीक्षण दिखाई देते हैं, समय के अंतराल पर एक जैसे परीक्षण दिखाई देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, परीक्षण पुनः परीक्षा परीक्षण विधि उत्तर हो जाएगा। टेस्ट रिटेस्ट मेथड, टेस्ट रिटेस्ट मेथड ही आपकी विश्वसनीयता का मापन करता है। किसका मापन करता है? विश्वसनीयता का। ये देखो आ भी गई हमारे लिए। यह कठिनाई स्तर बनाए रखने में महत्वपूर्ण नहीं होता है। क्रॉनबैक अल्फा की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि यह इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए प्रयोग होता है, स्पीड टेस्ट के लिए नहीं। ये हमने बात की थी ना, इंटरनल कंसिस्टेंसी। भैया इंटरनल आंतरिक संगतता के लिए यूज करते हैं क्रॉनबैक अल्फा का प्रयोग। सर आपका पढ़ाने का अंदाज ही निराला है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अभिवादन, प्यार। बस, लेकिन तुम्हारा अंदाज निराला नहीं है, क्या जाता है यार, दूसरे की खुशी में आप खुश भी नहीं रहना चाहते।
और खासकर मेरी खुशी में शामिल नहीं होना चाहते, ये तो गलत बात है। और अगर मेरी खुशी में शामिल होना चाहते हो तो फिर करना क्या है वो तो तुम जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड इवनिंग, वेलकम। ठीक है ना, तो टेस्ट रिटेस्ट मेथड हो जाएगा। सब कुछ समझा दिया, तो बी को लॉक कर दो बेटा। क्या कर दो? बी को लॉक कर दो। अच्छा, ये कुछ लोगों ने ये भी दिया है, वाह, ये देखो हमारे दिल की आवाज सुन ही ली गई है। सर आज एक क्लास और मिली मुझे, बिल्कुल हुई थी, बिल्कुल हुई थी। इंटर, देखो भाई, इंटर रेटर विश्वसनीयता की जब हम बात करते हैं तो यह तब होता है जब अनेक परीक्षक आपको स्कोर देते हैं, अनेक परीक्षक स्कोर दें, अनेक परीक्षक स्कोर दें। ठीक है, तो इंटर रेप्टर विश्वसनीयता होती है। अगला प्रश्न पढ़ो। उच्च विश्वसनीयता एवं निम्न वैधता वाला एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या दर्शाता है? बताओ। हाँ, सिर्फ वो आज ही हुआ था बस, आज की बात नहीं। यह वही मापता है जो उद्देश्य है, यह लगातार कुछ मापता है पर सही नहीं है, यह आदर्श परीक्षण है, यह निदान के लिए उपयोगी है, यह मानकीकरण से वंचित है। बताओ बेटा। दैट्स वेरी अमेजिंग। बिल्कुल ठीक है, फटाफट बता दो। देखो सिंपल बात है, प्रश्न और सबने सुपर आंसर चुना है। देखो, आपको पता है अगर हम विश्वसनीयता की बात करो तो इसका संबंध क्या है? इसका संबंध क्या है? बार बार दोहराना, बार बार दोहराना। परंतु निम्न वैधता है, इसका मतलब उद्देश्य की पूर्ति नहीं, उद्देश्य पूरा नहीं करता। अगर वैधता निम्न है तो उद्देश्य पूरा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? यह वही मापता है जो उद्देश्य नहीं, यह लगातार कुछ मापता है। कौन? आपकी विश्वसनीयता, पर सही नहीं है। क्या सही नहीं है भैया? वैधता सही नहीं है। तो आपका बी लॉक कर दो ना। यह आदर्श परीक्षण बिल्कुल नहीं, निदान के लिए उपयोगी बिल्कुल नहीं, मानकीक्रम तुलना से रिलेट करता है। दोनों बातें क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन, एक अच्छा विभेदीकरण करने वाला परीक्षण आइटम कैसा होगा? ए टेस्ट आइटम दैट डिस्क्रिमिनेट्स वेल विल हैव हाई आइटम टोटल कोरिलेशन, उच्च आइटम टोटल सह संबंध, निम्न कठिनाई सूचकांक, उच्च अनुमान सूचकांक, नकारात्मक विभेदीकरण सूचकांक या शून्य विचलन। बताओ। गजब का प्रश्न है सर। अब ईश्वर एक शरण में हम जाएंगे, और अब क्या कह रहे हैं, कुछ समझे ही नहीं हम तो। चलो, देखो भाई, सीधी सीधी सी बात है, सीधी सीधी सी बात समझ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। जान सर वो भी, अच्छा ठीक है, ओके। देखो आंसर होगा उच्च आइटम टोटल। टोटल का मतलब यह समग्र, समग्र परीक्षण है। और समग्र परीक्षण जो होता है निश्चित तौर पर समग्र स्कोर से मेल खाता है, ठीक है ना। तो ये अच्छे विभेदीकरण का संकेत है जिसमें सभी प्रकार के कंसेप्ट्स को, अवधारणाओं को शामिल किया जाता है
उसी को हम यहां पर और उनके मध्य सहसंबंध को दर्शाता है, इसीलिए निश्चित तौर पर इसका आंसर हाई आइटम टोटल कोरिलेशन हो जाएगा। निम्न तो वैसे ही नहीं होगा, उच्च अनुमान सूचकांक भी नहीं होगा, नकारात्मक नेगेटिव वर्ड आ गया हटा दो, और शून्य विचलन आ गया ये भी नेगेटिव है, ठीक है ना, क्योंकि निम्न कठिनाई सरलता से उत्तर दिया जा सके। भाई निम्न का मतलब सरलता से उत्तर दिया जा सके, तो इसका आधार क्या नहीं है भाई, विभेदीकरण नहीं है। अच्छा विभेदीकरण कैसे हो सकता है फिर? अच्छा यहां पर उच्च अनुमान, अनुमान ज्यादा गैस कर रहे हो तो वो तो वैसे ही गलत है भाई। अति गैस, अनुमान लगाना, गैस करना, कल्पना करना, ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा, इसके तो परिणाम ही अवैज्ञानिक बन जाएंगे। गैसिंग तो हमेशा ही गलत होता है, राइट बात है ना। नकारात्मक विभेदीकरण सूचकांक अगर नकारात्मक की दर्शाता है कि क्या दर्शाता है भाई, नकारात्मक क्या दर्शाता है, जो अच्छे छात्र है ना वो भी गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है ना। चलो, और जीरो शून्य विचलन की बात करोगे अगर, तो निश्चित तौर पर सभी ने एक जैसा उत्तर दिया है भाई, इसका मतलब क्या हो गया, सभी ने एक जैसा उत्तर दिया है, उत्तर दिया है, विभेदीकरण नहीं, अलग अलग नहीं दिया, एक जैसा दिया है, ठीक है ना। चलिए, तो आंसर आपका ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक प्रोजेक्टिव तकनीक है, बहुत आसान है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोजेक्टिव टेक्निक, NEOPIR, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री, रोड साइंक ब्लॉक टेस्ट, WEIS, MBTI। सबसे सरल, इस आज की क्लास का सबसे सरल सवाल है, यही है प्रक्षेपी। और प्रक्षेपी में हमने आपको बता रखा है सभी प्रक्षेपी परीक्षण प्रोजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, CAT होता है, TAT होता है, IBT होता है, SCT होता है, PFT होता है, FWAT होता है, प्लेन ड्रामा होता है, ठीक है। ये सारे आपके प्रक्षेपी परीक्षण है, तो आपका C हो गया है। कब दिया था, 1921 में दिया था, हरमन रोरसा ने दिया था, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। अगला प्रश्न पढ़ो, परीक्षण निष्पक्षता, अच्छा प्रश्न है कि संकल्पना किससे संबंधित है, द कंसेप्ट ऑफ टेस्ट फेयरनेस इज मोस्ट रिलेटेड टू सांस्कृतिक पक्षपात, परीक्षण की लंबाई, उत्तर प्रारूपता, आइटम की कठिनाई और परीक्षण चिंता। ऐसा प्रश्न हम एक बार आपको पढ़ा चुके हैं, बिल्कुल पढ़ा चुके हैं, समझ में आया, जल्दी बताइएगा। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कितने सारे लोग यहां पर पढ़ रहे हैं हमारे पास। सुपर क्वेश्चन है, देखो बेटा, परीक्षण निष्पक्षता अर्थात ऐसा परीक्षण जो सभी प्रकार की संस्कृतियों के लिए निष्पक्ष हो, सभी संस्कृतियों के लिए, किसी भी संस्कृति के लोगों पर उसका उपयोग किया जा सके, ऐसे परीक्षण को हम निष्पक्ष परीक्षण, निष्पक्ष या निष्पक्ष परीक्षण कह सकते हैं, इसलिए कल्चरल बायस इसका संबंध हो जाएगा, है ना।
किसी भी संस्कृति के लिए परीक्षण की लंबाई से कोई मतलब नहीं है, प्रारूप नहीं है, आइटम की कठिनाई नहीं है, चिंता नहीं है। ठीक है ना, तो ए आंसर बेस्ट हो जाएगा। किस परीक्षण प्रारूप से सामान्यतः उच्चतम विश्वसनीयता प्राप्त होती है? उच्चतम, हाईएस्ट रिलायबिलिटी। खुले प्रारूप से, बहुविकल्पों से, मौखिक परीक्षा से, निबंधात्मक से, प्रदर्शन आधारित से? सुपर क्वेश्चन है भाई, इसको लगा लो मोस्ट। आप 2 क्लासेज में मैंने आपके मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का खात्मा कर दिया है, उनका पोस्टमार्टम कर दिया है। नमस्कार, स्वागत, अभिवादन मेरे लाडलो प्यारे बच्चों, भावी शिक्षकों, जो मित्र, जो दोस्त, जो शिक्षक आज पहली बार संजय सर साइकोलॉजी पर आया है, उसका हृदय की गहराइयों से स्वागत। अगर उसे साइकोलॉजी में अपनी जिंदगी को एक दिशा देनी है तो फिर उसका वेलकम है, वो इस परिवार को, हमारे छोटे से परिवार को ज्वाइन कर सकता है। यानी चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को प्रेस कर ले फटाफट, ठीक है? अदरवाइज तेरा तुझको अर्पण। समझ में आई बात? देखो भाई, आपको पता ही है बहुत अच्छे से, आपका जो फाइनल एग्जाम होगा, आपसे पूछा है उच्चतम विश्वसनीयता किस प्रकार के परीक्षण में मिलेगी? बेटा वो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस में ही तो मिलती है। अरे भाई, उस परीक्षण को आप किसी से भी चेक करवा लो। एक ही कोर्स से काम हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। 2 बार पैसा खर्च मत करो, मत करो, मत करो। लेकिन तुम अपनी जिंदगी के लिए किंतु परंतु में लगे पड़े हो। तुम क्या क्या सोचते हो यारो? पढ़ो भाई। अरे कितना टाइम निकालोगे? फटाफट ज्वाइन करो और आज ही से पढ़ो, तुरंत पढ़ो, अभी स्टार्ट करो। 2 बार पैसा मत लगाओ, एक ही बार से काम हो जाएगा अपना। चिंता ना करो मित्र। ठीक है बच्चे, चलो एक बार रुको, हमारा मोबाइल ही बंद हो गया है। चलो भाई, अब देखते हैं क्या हुआ है, किस किसने सही उत्तर चुना है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और अभी तक एक भी बच्चे ने, हाँ भाई ठीक है यार, मतलब ये संख्या यहां से आगे जाएगी नहीं क्या कभी? सर मिल गए हैं ऐप में। ऑनलाइन क्लास का टाइमिंग क्या है? यही टाइमिंग है हमेशा, मॉर्निंग में है 7:15 से 9:30, 2 से 2.5 घंटे की क्लास होती है। ठीक है, पढ़ लो, ज्वाइन कर लो जिसको करना है, बाकी तो राधे राधे, आगे बढ़ो। एक परीक्षण की वैधता किसकी पुष्टि करती है? वैधता। अरे भैया, वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट इंश्योर्स टेस्ट इज लॉन्ग इनफ। परीक्षण पर्याप्त लंबा है, परीक्षण वही मापता है जो दावा करता है, परीक्षण पक्षपात रहित है, संचालन सरल है, परीक्षण विश्वसनीय है। लाडलो प्यारे बच्चों, जिगर के टुकड़ों, अरे जल्दी बता दो, समझ गए ना? अरे वैधता का संबंध परीक्षण जिस उद्देश्य के लिए बनाया है। अरे भाई, ज्वाइन करना है कर लो बैच। भाई ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9694164171। जिनको ज्वाइन करना है कर लो, और जिनको अभी दिमाग लगाना है, सोचना है, समझना है, पड़ोसन से इजाजत लेनी है, पूछना है, तो पूछते रहना। बाकी लोग बाजी जीत जाएंगे। लाइव नहीं देख पाए तो वो बैच आपका है, वो प्रॉपर्टी आपकी है, उसको आप कितनी बार ही देखो, 10 बार, 20 बार, 30 बार, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन पढ़ो, अच्छा पढ़ो, कंजूसी नहीं करना, मेहनत तो करनी पड़े। अच्छा, कुछ बच्चे क्या हैं, आज एक विद्यार्थी का फोन आता है, सर मैं पढ़ना तो चाहती हूं। मैंने कहा अगर तुम चाहोगे ना तो फिर किंतु परंतु जिंदगी में नहीं आएगा।
और जिसने किंतु परंतु किया ना, पूछो मत, इसका मतलब वो पढ़ना ही नहीं चाहता, उसको मेहनत करना नहीं है, और वो इसीलिए बहाने लगाता है। उनके पास फिर फीस भी नहीं होती, पैसे भी नहीं होते देने के लिए। वेलकम वेलकम वेलकम। ओ हो, खान साहब कितने टाइम बाद पधारे हो, दिल से अभिवादन है आपका। भैया वैधता का संबंध है, परीक्षण वही मापता है जिस उद्देश्य के लिए उसे बनाया गया है, जिस उद्देश्य के लिए उसे बनाया गया है, ठीक है ना। निश्चित तौर पर आपको विश्वसनीयता समझा दी, वैधता समझा दी, वस्तुनिष्ठता समझा दी, आत्मनिष्ठता समझा दी, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात को, इसलिए लॉक कर दो बी को आंसर को। अगला प्रश्न पढ़ो माय डियर। क्लासिकल परीक्षण सिद्धांत में मुख्य धारणा क्या है? व्हाट इज द मेन अजम्पशन इन क्लासिकल टेस्ट थ्योरी? बताओ। त्रुटि शून्य है, ठीक है ना, सच्चा स्कोर स्थिर है, सभी परीक्षण वैध होते हैं, विश्वसनीयता अप्रासंगिक होती है, स्कोर श्रेणीबद्ध होते हैं। किस में पूछा है? क्लासिकल में पूछा है, ठीक है ना। बहुत गजब का क्वेश्चन है, बता दो फटाफट। क्या मानता है? क्लासिकल परीक्षण मानता है कि हर व्यक्ति का एक निश्चित स्कोर होता है, एक निश्चित सर्टिफाइड स्कोर होता है, यही मापता है। इसीलिए ट्रू स्कोर इज फिक्स्ड, सच्चा स्कोर स्थिर होता है, यही क्लासिकल परीक्षण की पहचान है। त्रुटि शून्य है। भैया यहां पर बात समझ लीजिएगा, क्लासिकल सिद्धांत मानता है कि त्रुटि होती है, शून्य नहीं होती। त्रुटि होती है की बात करता है, त्रुटि होती है, शून्य नहीं होती। ये शून्य गलत दे दिया। सभी परीक्षण वैध होते हैं। अच्छा, अगर क्लासिकल की बात करें, सभी वैध नहीं होते, वैधता अलग अलग प्रकार की होती है, हर परीक्षण का अपना अलग अलग सेपरेट उद्देश्य होता है, ऐसा क्लासिकल परीक्षण सिद्धांत मानता है, बताता है, ठीक है ना। आपको पता ही है, विश्वसनीयता अप्रासंगिक है, अप्रासंगिक नहीं है, बल्कि यह तो प्रमुख घटक है भैया। और स्कोर श्रेणीबद्ध होता है भैया, स्कोर सामान्यतः श्रेणीबद्ध इसमें नहीं होता है, क्लासिकल सिद्धांत परीक्षण में संख्याबद्ध होता है। कैसा होता है बेटा? संख्याबद्ध। अरे भैया नोट्स बनाकर लिख लेना कुछ ऐसे प्रश्नों को, ताकि जिंदगी में गलती ना हो, फटाफट समझ में आ जाए, जल्दी से समझ में आ जाए, ठीक है ना मित्रों। अभिवादन आप सभी का, दिल से स्वागत संजय सर साइकोलॉजी के इस प्लेटफॉर्म पर। जो नए मित्र पहली बार जुड़े हैं, उनका दिल से अभिवादन, ठीक है। चलो अगला प्रश्न पढ़ो बेटा, इसीलिए बी को लॉक कर दिया हम लोगों ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परीक्षण रुचि सूची इंटरेस्ट इन्वेंट्री का सर्वोत्तम एग्जाम्पल है? गजब का प्रश्न है, इसको मोस्ट लगाओ, बहुत पूछता है एग्जाम में, है ना, बहुत ज्यादा पूछता है, मोस्ट लगा के पढ़ लो। बताओ, विच टेस्ट बेस्ट रिप्रेजेंट्स एन इंटरेस्ट इन्वेंट्री? एमएमपीआई, रोरसा, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री, बिनेट साइमन और एनईओ पाई आर? कितना सरल प्रश्न है, उत्तर भी प्रश्न के साथ जोड़ दिया है, प्रश्न के साथ जोड़ दिया है। स्ट्रॉन्ग इंटरसेप्ट इन्वेंट्री, यह हमारी कैरियर संबंधी रुचि का मापन करता है, मापन करता है। यह हमारी जिंदगी की जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं ना, उनसे संबंधित रुचियों का मापन करता है। बिल्कुल, झारखंड में कल से फॉर्म भरे जा रहे हैं कंटिन्यूअस, आप भी भर देना, गलती नहीं करना कोई भी। समझ गए बात को?
ये आते रहते हैं, है ना, ये आते रहते हैं सेट्स। आप उन पर ज्यादा, क्योंकि उनमें त्रुटियां बहुत ज्यादा होती हैं, गलतियां बहुत होती हैं। ओके ठीक है, क्या बात है। थोड़ा सा त्रुटियों से परहेज करना, त्रुटियों से बचकर रहना, बाकी ठीक है। अच्छा, ये क्या है? अरे भैया ये तो बिग फाइव थ्योरी है ना, समझा तो दिया कितनी बार। बिग फाइव थ्योरी है, पंचकारक मॉडल है, उसी का इंग्लिश नेम है, और कुछ भी नहीं है। कल बात करेंगे 100%, उसका तैयार हो गया है। सर यूपी में तो वैकेंसी है ही नहीं, आ ही नहीं रही। 100% आएंगी। अभी ये एग्जाम एक बार हो जाने दो। ये एग्जाम का मामला गड़बड़ हो रहा है ना, कुछ अंदर की खबर ऐसा है कि इसमें ही इसको रीओपन कर सकते हैं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। चलो, तो सी को लॉक कर दिया है आपने। अगला प्रश्न पढ़ो भाई। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का अनुवाद करते समय मुख्य चिंता क्या होती है? व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न इन ट्रांसलेटिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट? बताओ, मुख्य चिंता क्या होती है? आइटम की संख्या कम करना, भाषिक और वैचारिक समानता बनाए रखना, परीक्षण को छोटा बनाना, उत्तर प्रारूप बदलना, तकनीकी शब्दों से बचना। अब देखो प्रश्न कितना सरल पूछा है, आखिर चिंता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? चिंता पूछ रहा है, ठीक है ना? बताओ, फटाफट बता दो। देखो भाई, सरल भाषा में क्वेश्चन है, अनुवाद पूछा है मैंने, इसीलिए सर्किल कर दिया। और अनुवाद का संबंध तो आपकी भाषाई अभिव्यक्ति से होगा और वैचारिक अभिव्यक्ति से होगा, लेकिन यह बताता है कि साथ में अर्थ की समझ, अर्थ की समानता बनी रहनी चाहिए। अगर नहीं बनी रहती है तो फिर वो निश्चित तौर पर अनुवाद करते समय चिंता नहीं बनेगी, वो उसका कॉन्सेप्ट सकारात्मकता में चला जाएगा। ठीक है, दैट्स वेरी इजी। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में उत्तर बी हो जाएगा, बाकी तो वैसे ही गलत है। भाई हम लोग पढ़ चुके हैं, आइटम की संख्या की बात करते हैं तो यह किसी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है, गलत बात है। अगर हम परीक्षण की यहां पर देखो छोटा करने की बात करते हैं तो यह क्या हो सकता है? एक अनुवाद हो सकता है, ठीक है ना, तरीका। इसका मतलब चेंजिंग रिस्पॉन्स फॉर्मेट की बात करोगे, उत्तर प्रारूप बदलने की बात करोगे, तो निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा? अगर आपने उत्तर का प्रारूप ही बदल दिया तो भैया उसकी विश्वसनीयता ही खत्म हो जाएगी, उसकी रिलायबिलिटी ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि उत्तर तो एक समान रहना चाहिए ना। बिल्कुल वेलकम, स्वागत, अभिवादन, जो भी मित्र दोस्त प्यारे बच्चे भावी शिक्षक आज पहली बार हमारे सेशन में पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, आपके पास क्लास कंटिन्यूअस 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 आती रहेगी। हाँ ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। किस प्रकार की वैधता को परीक्षण स्कोर को भविष्य के प्रदर्शन से सहसंबंधित करके मापा जाता है? आपसे क्या पूछा है? भविष्य, ये तो हम पढ़ा चुके हैं आपको। बताओ, विच टाइप ऑफ वैलिडिटी इज असेस्ड बाय कोरिलेटिंग टेस्ट स्कोर्स विद फ्यूचर परफॉर्मेंस? विषय वस्तु वैधता, संरचनात्मक वैधता, पूर्वानुमानात्मक वैधता, समकालिक वैधता और सतही वैधता। गजब का प्रश्न है। चलो ठीक है, फटाफट बताओ, जल्दी से जल्दी बता दो, राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल वेलकम है मेरे सभी लाडले प्यारे प्यारे भावी शिक्षकों का। अरे भैया हमारी ऐप है ना, पढ़ाई 360 है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अरे जिनको बैच ज्वाइन करना है ना, कर लो भैया, ये तो जिंदगी का सवाल है ना। यहां पर आपको लाइव बैच मिल जाएगा, ठीक है, लाइव बैच।
और इस लाइव बैच में दो लाइव बैच मिलेंगे। एक तो PYQ स्पेशल खतरनाक या MCQ स्पेशल कह सकते हैं, और एक बैच मिलेगा आपको थ्योरी का। ठीक है ना, ये कोई नहीं देगा आपको। प्लस में 2 बैच रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे। और सुन लो, नेट का ये जून वाला एग्जाम होते ही नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत। यूजीसी नेट का नया सुपर बैच लॉन्च हो रहा है। 0 से शुरू करेंगे उस बैच को, तूफानी, जबरदस्त, सेपरेट बैच, फ्रेश बैच, नया बैच। वे यूनिट्स डिस्कस करेंगे जो अभी तक हमने उनके बारे में बहुत स्पेशल व्याख्या नहीं की है। ठीक है, जी हां, बिल्कुल 100% फाइनल हो चुका है। 1 जुलाई से कर रहे हैं उसको लॉन्च। कब से कर रहे हैं? 1 जुलाई से नया बैच शुरू हो रहा है। जिन बच्चों को, जिन मित्रों को, दोस्तों को, प्यारे भावी शिक्षकों को गलती से हमारे साथ यूजीसी नेट का बैच पढ़ना है, यूजीसी नेट का, ठीक है, तो भैया इसका उत्तर आपने क्या दिया है? अरे भैया, सीधी सीधी सी बात है। अगर आप भविष्य की बात करते हो तो कुछ बच्चों ने गलत उत्तर दिया और कुछ ने सही दिया है। यहां पर भविष्य की इसीलिए सर्किल किया था, खोपड़ी लगाओ, ये रहा ना पूर्व अनुमान। अरे भैया, प्रेडिकेटिव शब्द का अर्थ ही भविष्य है। क्या लगाते हो आप लोग, उत्तर भी पता नहीं क्या क्या दे देते हो, शब्द को पढ़ते नहीं हो और कहां पहुंच जाते हो। मेरी क्लास में आपकी जो प्रैक्टिस होती है ना लाइव बैच में, उस प्रैक्टिस को खोपड़ी में सेट करना सीख जाओ, वरना तो तेरा तुझको अर्पण कहना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया बेटा? सी हो गया। अगला प्रश्न पढ़ो। क्रॉनबॉक अल्फा का सामान्य स्वीकार्य सीमा क्या होती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट लगा दो, इसको रट लो भैया। क्या कर लो? रट लो, अच्छा प्रश्न है। नहीं, कैंसल नहीं होगा। देखो, यह आंतरिक सीमा है जो आपस में एक संगति को दर्शाती है, को रिलेशंस को दर्शाती है। इसीलिए 0.70 टू 0.90 इसका बेस्ट आंसर होगा। 0.70 टू 0.90, ठीक है, यही इसका सबसे बेस्ट और राइट आंसर होगा। डी को लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न पढ़ो। निम्न में से कौन सा एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषता नहीं है? पूछा है। विश्वसनीयता है, वैधता है, मानकीकरण, लोकप्रियता, व्यावहारिकता। बताओ, गजब का प्रश्न है। 3 में टिक नहीं लगाया। तुमको ढूंढना है, सबसे सरल है, आसान भी उतना ही है। भैया, व्यावहारिक तो होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। और मानकीकरण, तुलना संबंधी होना चाहिए, है ना। तो इसका पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला क्वेश्चन। प्रणाम सर, आप सच में क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, यूपीपीजीटी कैंसिल नहीं होगा डियर। थैंक यू सो मच। सच में सर, आप कमाल के पढ़ाते हैं। बहुत बहुत प्यार आपका, आपका सहयोग हमेशा बना रहे। चलिए, मानक स्कोर, द टर्म स्टैंडर्ड स्कोर, शब्द का क्या तात्पर्य? कच्चा स्कोर, जेड या टी स्कोर, ग्रेड, प्रतिशत अंक, स्कोर का योग। ये तो हमने आपको समझा दिया है, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये तो हम आपको, सॉरी सर, कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी सी बात। जेड या टी स्कोर दोनों के बारे में सिखा चुके हैं, दोनों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। दैट्स वेरी आसान। ये वह मानक स्कोर होते हैं, कच्चे मानक स्कोर होते हैं जो विचलन के आधार पर वितरण करते हैं।
महामैराथन है क्या गुरुजी? नहीं नहीं, कोई महामैराथन है? महामैराथन तो कल होगी। तुम काहे की टेंशन करते हो, तुम तो पढ़ा करो बिंदास। सुपर। और आज का अंतिम प्रश्न ले आए, चलो कोई बात नहीं। आइटम विश्लेषण में क्या शामिल होता है? एक विद्यार्थी ने हमसे पूछा था कि यह आइटम विश्लेषण का संबंध क्या होता है सर, निश्चित तौर पर बता दीजिएगा। देखो, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, यह तो समग्र विश्वसनीयता को मापता है। का मापन करता है, ये तो आप जानते ही हो, है ना। डिफिकल्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, यानी कठिनाई और वितरण, ठीक है ना। कठिनाई और विभेदीकरण सूचकांक, कठिनाई और विभेदीकरण, दो चीज आ गई ना भाई। आइटम विश्लेषण, विश्लेषण आ गया ना, ये रहा। तो कठिनाई एंड विभेदीकरण, विश्लेषणात्मक सूचकांक की बात करता है। सर इसका पीडीएफ कहां मिलेगा? एप्लीकेशन पर बैच के अंदर मिलेगा, पेड बैच के अंदर मिलेगा। जो विद्यार्थी, जो मित्र, जो बच्चे हमारे साथ लाइव पेड बैच में जुड़े हुए हैं, सभी प्रकार का कंटेंट, दुनिया भर के क्वेश्चंस, जबरदस्त प्रश्नावली आपको वहां पर मिलेगी। गलती से एग्जाम से पहले वो पढ़ के चले जाना, बस पढ़ के चले जाना फटाफट सरसरी नजर से, जाते ही प्रश्न मिल जाएगा, आप टेंशन ना करो। वैलिडिटी मेजरमेंट तो उद्देश्य पर्पज, यानी जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, यह तो बिल्कुल अलग पहलू है, ठीक है ना। हाँ, और नॉर्म, ये तो नॉर्म रेफरेंस्ड है, और ये टेक्निकल है, ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच। चलिए, तो हमने 2 क्लासेज में आपको मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की पूरी कहानी समझा दी, पूरी के पूरा किस्सा समझा दिया। अब देखो एक और बात, ये है हमारी एप्लीकेशन पढ़ाई 360। कौन सी मित्र? पढ़ाई 360, 360। यहां पर आपको मिलेगा साइकोलॉजी का लाइव बैच, साइकोलॉजी का लाइव बैच। और इस लाइव बैच की खास बात क्या होगी? इसमें आपको 2 लाइव बैच, जो कोई नहीं देता, ना ही देने की किसी की कैपेसिटी है ना, ना ही किसी का दम है। तो इसीलिए यहां पर आपको ये 2 लाइव बैच मिलेंगे। इन 2 लाइव बैच में एक तो स्पेशल अभी शुरू किया है, PYQ MCQ स्पेशल बैच है, ये स्पेशल बैच है। और दूसरा मिलेगा थ्योरी का बैच, ठीक है ना। इसके अलावा आपको 2 बैच रिकॉर्डेड मिलेंगे, ठीक है। आपको नोट्स मिलेंगे कंप्लीट, प्लस आपको 4000 प्लस टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, मतलब क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और ये हमारा नंबर है 96941641 और 71। आप पड़ोसन के हिसाब से चलोगे तो जिंदगी बिगाड़ लोगे, ठीक है ना। दोनों जगह है, हमारा घर गांव गांव में भी है और शहर में भी है, ठीक है। चलो देखो, और बेटा कूपन कोड यूज कर लेना भाई, कूपन कोड यूज कर लेना। अरे भैया, संजय 5050 यही कूपन कोड है, ये यूज कर लेना और डायरेक्ट भी ले लेना। नहीं, नेक्स्ट क्लास नहीं होगी। ओ माय गॉड, हमारे विलेज का नाम भी बताना पड़ेगा। बताएंगे कभी, घुमाएंगे आपको, आपके गांव भी आएंगे, आपके शहर भी आएंगे, आपके जिले में भी आएंगे, पहले आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, बस जिद यही है।
ज्योति जी आपने कौन सी क्लास ली है सर की? ज्योति जी तो बहुत पुरानी स्टूडेंट है हमारी। एस्टेट क्वालिफाइड है, और आप थे कहां अब तक? अंबिका जी हद कर दिया आपने, सारा खेल ही, मतलब आपके लिए तो बहुत यूनिक बैच है हमारे पास।